हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नॉवेल को जिसका नाम है वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच। इस नॉवेल को रशियन लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखा गया था और इस नॉवेल के राइटर हैं अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन, जो कि एक रशियन राइटर थे। इस नॉवेल को उन्होंने 1962 में पब्लिश करवाया था और इसकी सेटिंग रखी गई है सोवियत लेबर कैंप और टाइम चल रहा है अर्ली 1950s का। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द स्टोरी ऑफ द नॉवल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि ये हिस्ट्री से किस तरह से रिलेट करता है हमारा नॉवल। तो अब अगर हम सेटिंग को देखें तो सेटिंग है सोवियत लेबर कैंप। अब यहाँ पे क्योंकि सोवियत है, ठीक है, सोवियत मीन सोवियत यूनियन। अब कुछ लोग हैं जो कि ये समझते हैं, जिनको नहीं पता कि जो सोवियत यूनियन है और जो रशिया है उन लोगों को लगता है कि सेम है, बट ऐसा नहीं है। सोवियत यूनियन क्या था? ये एक यूनियन था 15 रिपब्लिकन स्टेट्स का। ठीक है, क्या था? ये एक यूनियन था किसका? 15 रिपब्लिकन स्टेट्स का। ठीक है, और ये बना कब था? 1922 में ये यूनियन बना था और 1991 में ये यूनियन ख़त्म हो गया था। और इन 15 रिपब्लिकन स्टेट्स में से रशिया भी एक पार्ट था। ठीक है, तो रशिया क्या था? रशिया पहले सोवियत यूनियन का एक पार्ट हुआ करता था और बाद में ये फिर सेपरेट हो गया। अब क्योंकि बात चल रही है अर्ली 1950s की, तो उस टाइम में क्या था कि सोवियत यूनियन में स्टालिन का राज था, स्टालिन नाम के पर्सन का। ठीक है, अब उसने क्या किया कि जब उसकी गवर्नमेंट थी तो जो भी पर्सन उसको लगता था कि ये उसका विरोध करेगा, तो ये क्या करता था? अपने शक के बेस पे ही उस पर्सन को प्रिजन कैंप्स के अंदर डाल देता था। प्रिजन कैंप्स क्या थे? प्रिजन कैंप में प्रिजनर्स को रखा जाता था और उनसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेबर करवाई जाती थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, ब्रुटैलिटी से ट्रीट किया जाता था लोगों को और एक्सट्रीम लेबर करवाई जाती थी। हमारे जो राइटर हैं अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन, इन्होंने भी अपनी लाइफ के 8 साल प्रिजन कैंप में बिताए। और इस अगर नॉवल की बात करें तो इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट हैं इवान डेनिसोविच शिकोव। और इस प्रोटैगनिस्ट को भी राइटर के साथ ऑफन कंपेयर किया जाता है क्योंकि इवान डेनिसोविच शिकोव भी प्रिजन लेबर कैंप के अंदर एक प्रिजनर है और राइटर भी अपने 8 साल प्रिजन कैंप्स में बिता चुके हैं और उनकी कई आदतें इन दोनों की आपस में मिलती हैं, तो इस वजह से इनको ऑफन कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ। ये कहा जाता है कि जो राइटर है उसने अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ इवान डेनिसोविच। अब ये जो इवान डेनिसोविच है, इसे क्यों अरेस्ट किया गया, क्यों डाला गया प्रिजन कैंप के अंदर? क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि ये एक जर्मन स्पाई है, जर्मन्स का जासूस है। एक्चुअल में क्या कहानी थी? एक्चुअली हुआ क्या था कि इसको जर्मन्स ने कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया था और फिर जब ये वापस उनसे भाग के वापस आ गया तो गवर्नमेंट ने समझा कि ये जर्मन्स का एक स्पाई है, तो इस वजह से शक के बेसिस पे उन्होंने इनको कैद कर लिया, इवान डेनिसोविच को। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब उसके बाद हम इसकी समरी देख लेते हैं। 1951 ईयर चल रहा है और स्टालिनिस्टिक लेबर कैंप हमें दिखाया गया है। मॉर्निंग है, सुबह है, बहुत ज़्यादा ठंड है, सभी प्रिजनर्स कैंप के अंदर अभी सो रहे हैं, तो अचानक से वेकअप कॉल सुनाई देती है। अब जो इवान है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, वो अपने बेड में थोड़ी देर और आराम करना चाहता है। वेकअप कॉल आ गई, उसके बाद भी स्टिल ही वांट्स टू हैव सम रेस्ट इन द बेड। क्यों?
क्योंकि वैसे तो वो उठ जाता है, लेकिन आज उसको ऐसा लग रहा है कि उसको फीवर है और उसकी बॉडी में पेन हो रहा है, तो इस वजह से वो थोड़ा टाइम और सो जाता है। अब जब जो गार्ड होता है ड्यूटी पर, वो उसको देखता है कि ये ऐसे सो रहा है, ओवर स्लीपिंग कर रहा है, तो वो उसको डांटता है और उससे कहता है कि तुम्हें 3 दिन की पनिशमेंट दी जाती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल में रहने की। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल एक ऐसी जगह जहाँ पे एक अकेला प्रिजनर को अकेले रखा जाता था, और इसको होल बोला जाता था, ये आप याद रखना। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स आर कॉल्ड होल। तो उसमें उसको 3 दिन की पनिशमेंट वो गार्ड देता है, लेकिन इवान जल्दी ही समझ जाता है कि ये जो पनिशमेंट उसको मिली है वो एक्चुअल पनिशमेंट नहीं है, ये सिर्फ उसको डराने के लिए है। जो उसकी एक्चुअल पनिशमेंट है वो ये है कि उसको हेड क्वार्टर्स के फ्लोर को, फर्श को साफ करना है। तो इसलिए जब इवान है, बेशक उसको फीवर है, बट स्टिल वो अपना काम करता है। उसको जो पनिशमेंट मिलती है, ही वॉशेस द फ्लोर्स ऑफ हेड क्वार्टर्स एफिशिएंटली, और बड़े अच्छे तरीके से अपना, ये एक खासियत है इवान की कि वो जो भी काम करता है वो बड़े ही अच्छे तरीके से करता है, एकदम सफाई के साथ। अब सफाई करने के बाद वो फटाफट से भाग के जाता है मैस हॉल की तरफ। मैस हॉल में प्रिजनर्स को खाना दिया जाता था। अब उसे वो भाग के इसलिए जाता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद मैं लेट हो गया हूँ, कि शायद मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। फिर जब वो मैस हॉल में जाता है तो वहाँ पे उसको फेट्यूकोव दिखाई देता है। फेट्यूकोव भी एक और प्रिजनर है, अनदर प्रिजनर है। वो इवान के लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट सेव करके रखता है, बचा के रखता है। इवान अपनी ब्रेकफास्ट में से थोड़ी सी ब्रेड को छुपा लेता है, और फिर उन लोगों की, उन सभी प्रिजनर्स की बॉडी सर्चिंग होती है। उनको सर्च किया जाता है कि उन्होंने कोई चीज़ छुपाई तो नहीं। तो इस बॉडी सर्चिंग के लिए जो लोग हैं, जो मैन थे वहाँ पे, उनको अनड्रेस किया जाता था, उनके कपड़े उतार दिए जाते थे। और जैसे आपको पता है कि मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी का है, इतनी फ्रीजिंग कोल्ड में चेकिंग के लिए उन लोगों को अनड्रेस कर दिया जाता था। और यहाँ से जो प्रिजन कैंप्स हैं उनकी ब्रुटैलिटी का पता चलता है कि किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था। शुखोव उनसे बच जाता है, उसके पास ब्रेड थी, ऑल्दो स्टिल वो फॉर्चुनेटली बच जाता है। अब बॉडी सर्चिंग के ही दौरान वहाँ पे एक और प्रिजनर होता है, बाइनोवस्की। बाइनोवस्की को वो लोग 10 दिन की सज़ा देते हैं होल के अंदर। होल क्या था? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल, जो आपको बताया था। वो सज़ा उसे क्यों मिलती है? क्योंकि उसने एक फ्लैनल वेस्ट डाला हुआ था। फ्लैनल वेस्ट मीन्स गर्म कपड़े का वेस्ट उसने डाला हुआ था, तो इस वजह से उसको 10 दिन की सज़ा दी जाती है होल के अंदर। यहाँ से भी उन लोगों की ब्रुटैलिटी का हमें पता चलता है। अब ठीक है, लोगों ने खाना खा लिया मैस के अंदर, ठीक है, उसके बाद बॉडी सर्चिंग भी हो गई। अब ये जो सभी प्रिजनर्स हैं, अब आप ही के हाँ, ये इनका प्रिजनर्स के जो ग्रुप है, इसका नाम है गैंग 104। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। गैंग 104 ये शुखोव का ग्रुप है। जिस जिस ग्रुप में, प्रिजनर्स के ग्रुप में शुखोव है और बाकी प्रिजनर्स है, उस पूरे ग्रुप का नाम है गैंग 104, ठीक है। अब इन लोगों को काम पे भेजा जाता है, क्योंकि ये लेबर कैंप्स है ना, तो लेबर तो करवानी है प्रिजनर से। तो उनको कहाँ भेजा जा रहा है? उनको पावर स्टेशन बिल्डिंग में भेजा जा रहा है, गैंग 104 को। पावर स्टेशन बिल्डिंग जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब वहाँ पे जो शुखोव है वो अनदर प्रिजनर से मिलता है जिसका नाम है एल्योशका। एल्योशका एक बैप्टिस्ट है, एक रिलीजियस मैन है। और शुखोव एल्योशका को देख के उससे बड़ा ही इम्प्रेस होता है, क्योंकि वो, चाहे वो प्रिजनर है, चाहे उसको इतने अट्रॉसिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है, स्टिल वो हैप्पी है, वो दुखी नहीं है। फिर वहाँ पे ट्यूरिन भी इंट्रोड्यूस होता है। ट्यूरिन कौन है? ये जो गैंग 104 है, इसका फोरमैन है, मतलब लीडर है, हेड है उनकी गैंग का। और ये जो पर्सन है, ये अपने ग्रुप मेंबर्स की तरफ हेल्पफुल है, ये उनकी हेल्प करता है।
और बाद में ये उनको अपनी स्टोरी भी बताता है कि उसको कैसे पहले इम्प्रिजन कर लिया गया था उसको। क्यों? क्योंकि वो एक रिच पेजेंट फादर का बेटा था, इस वजह से। फिर जब लंच टाइम होता है तो लंच करने के बाद जब वो वापस से जा रहा होता है ना, तो रास्ते में उसको, क्योंकि स्नो होती है, ठंड का मौसम है, तो रास्ते में उसको स्नो के अंदर एक पीस ऑफ स्टील मिलता है। अब वो सोचता है कि मैं उसको उठा लेता फटाफट से, वो छुपा लेता है। क्यों छुपा लेता है? क्योंकि वो सोचता है कि मैं इससे एक नाइफ बनाऊंगा, चाकू बनाऊंगा। अब यहाँ पे लोगों की क्रिएटिविटी भी दिखाई है कि कैसे जो प्रिजनर्स हैं वो प्रिजन के अंदर रह के कैसे क्रिएटिव बन गए हैं। अब इसके बाद जो इवान है, वो जब अपना काम करता है, उनका काम क्या होता है लोगों का, प्रिजनर्स का? ब्रिक लेइंग का काम है, दीवार बनाने का। ठीक है। ऑल्दो उसको फीवर था आज, बट स्टिल वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पीछे जब हमने देखा कि उसने फ्लोर को किस तरह से अच्छे तरीके से साफ़ किया, बिल्कुल उसी वे में ये अपना ब्रिकलेइंग का काम भी बहुत अच्छे से करता है। अब जब इनका काम हो जाता है, उसके बाद जब इनको वापस से कैंप में जाना होता है, तो फिर वापस से इनकी चेकिंग होती है। अब चेकिंग के टाइम ये पैनिक हो जाता है, डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि इसके पास स्टील का पीस था कि वो पकड़ा ना जाए, लेकिन वो लकी होता है और वो बच जाता है। अब यहाँ पे सिज़ार दिखाया जाता है। सिज़ार कौन है? सिज़ार भी एक प्रिजनर है, एक वेल्दी प्रिजनर है। क्यों वेल्दी है? क्योंकि उसके घर से ना उसके लिए फूड पैकेजेस भेजते थे उसके घर वाले। तो शुखोव क्या करता है? शुखोव ना उसको एक हेल्प ऑफ़र करता है। अभी हेल्प वो ऐसे ही ऑफ़र नहीं कर रहा, इस हेल्प के बदले में भी उसको कुछ मिलेगा। वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्या मिलेगा उसको। अब जो लाइन है ना, जो पार्सल रूम के अंदर लाइन लाइन थी, ठीक है, सिज़ार के लिए उसके घर से फूड पैकेज आया और वो अपनी लाइन में वेट कर रहा होता है। तो शुखोव उसको ऑफ़र करता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए वेट कर लूँ लाइन में? तो वो बोल देता है हाँ। तो वो शुखोव जो है वो उसके लिए लाइन में उसकी जगह पे वेट करता है। तो इससे सिज़ार की हेल्प होती है, उसे वेट नहीं करना पड़ता लाइन में। और इसके बदले सिज़ार उसको अपने फूड में से शेयर देता है शुखोव को। और उसके अलावा चल एक तो ये रिवार्ड मिल गया उसको, शुखोव को सिज़ार से। इसके अलावा शुखोव को 400 ग्राम ब्रेड एक्स्ट्रा मिलती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उसने आउटस्टैंडिंग लेबर वर्क किया आज। मैं आपको बताया था पीछे कि ब्रिक लेइंग जो वर्क था उसने बड़े ही अच्छे तरीके से किया, तो उसके रिवार्ड के बेसिस में उसको 400 ग्राम ब्रेड भी मिलती है। और वो और भी अपना सिज़ार की हेल्प करता है। कैसे? वो बाकी लोगों से, बाकी जो प्रिजनर्स हैं उनसे उसके पार्सल को गार्ड करने के में हेल्प करता है कि कोई उसका पार्सल जो है वो उसको चुरा ना ले। तो सिज़ार इसके बदले में उसको रिवार्ड देता है। वो उसको कुछ बिस्किट्स देता है और सॉसेज का एक पीस देता है। फिर रात हो जाती है और रात को जब वो सोने लगता है तो इवान गॉड को थैंक्स बोलता है, क्योंकि आज उसका दिन रिलेटिवली काफ़ी अच्छा गुजरा और उसको इतने रिवॉर्ड्स भी मिले। अब जब वो प्रेयर कर रहा होता है तो जो एल्योश्का था वो वहीं पे होता है। और वो उसको, एल्योश्का कौन था? वो रिलीजियस मैन जो कि हैप्पी और कंटेंट रहता है अपनी लाइफ के साथ। वो उसको प्रेयर करते हुए सुनता है और उससे कहता है कि तुम प्रेयर प्रॉपरली करो, और उसको इनकरेज करता है कि उसे अपने फ्लैश को फीड नहीं करना, उसे अपनी स्पिरिट को फीड करना चाहिए। मतलब उसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए जैसे कि सिज़ार देता है। तो वो उसको ये एक सीख देता है। तो इस बात को इवान इसके बारे में सोचता है, इसको कंसीडर करता है, और जो बिस्किट उसे सिज़ार से मिला था उसमें से एक बिस्किट वो एल्योश्का को दे देता है। वो आज खुश है क्योंकि आज का उसका दिन ऑलमोस्ट हैप्पी गुजरा है। तो इस नॉवल में हमें बेसिकली
उसकी एक दिन की कहानी बताई गई है और उसी के साथ साथ हमें ये भी बताया गया कि किस तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता था। अब इस नॉवल की थीम से एक लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रगल फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ये जो स्टेलिनिस्टिक लेबर कैंप्स हैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे ताकि ये लोग जो प्रिजनर्स हैं उनकी फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल डिग्निटी को अटैक कर सकें, उनकी इंडिविजुअलिटी को क्रश कर सकें प्रिजनर्स की। कैसे? क्योंकि जो प्रिजनर्स थे उनको उनके नाम से नहीं पुकारा जाता था, उनके इन्होंने अलग अल्फ़ाबेट्स और नंबर से मिला के नाम इनके बनाए हुए थे। जैसे कि शुखोव का नाम इन्होंने रखा हुआ था SHCHA854। सो इससे उस पर्सन की इंडिविजुअलिटी को क्रश करने की ये एक कोशिश थी उनकी। फिर दूसरी थीम हमारे पास आ जाती है अनजस्ट पनिशमेंट की। अब अगर हम देखें कि ये जो प्रिजनर्स थे ये सभी, इनमें से ऑलमोस्ट जो थे लोग वो इनोसेंट थे, वो क्रिमिनल्स नहीं थे, या जिनको सिर्फ शक के बेसिस के ऊपर उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। अब जैसे कि शुखोव की क्या गलती थी? उसको सिर्फ शक के बेसिस पे उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। वो लोग समझते थे कि ये एक जर्मन स्पाई है, ठीक है, लेकिन वो बेचारा तो जर्मन्स ने तो उस बेचारे को पकड़ लिया था और वो उनसे भाग के आया था और यहाँ पे इन्होंने इसे पकड़ लिया। फिर अगर हम एक और प्रिजनर की बात देखें, गोपचिक की। गोपचिक यूक्रेन से बिलोंग करता था, 16 साल का एक लड़का था। अब उसकी क्या गलती थी? उसकी गलती ये थी कि उसने नेशनल रेबल्स को मिल्क प्रोवाइड करवाया था। और दूसरी बात, इन लोगों को जो काम करना पड़ता था वो बीमार होने के बावजूद भी उनको काम करना पड़ता था, जैसे कि हमने देखा इवान करता था। थर्ड हमारे पास आ जाती है करप्शन जो थी वो लेबर कैंप्स के केस में बहुत ज़्यादा कॉमन थी और जो ब्राइब्स थे वो दिए जाते थे। ब्राइब्स मनी की फॉर्म में नहीं दिए जाते थे बट इन द फॉर्म ऑफ फूड वो दिए जाते थे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस नॉवल। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेल ग्रो करने में भी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।